के लिए 3 12 अप टू डेट आया है। 3 12 अप टू डेट आया है और 3 नया नियम लागू हुआ है कि अगर उस नियम के अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता हो जाएगा बंद और एटीएम भी हो जाएगा बंद, जिसके अलावा फ़ोन पे भी हो जाएगा बंद। आखिर एटीएम के लिए क्या नियम आया है, एटीएम के लेकर क्या नियम आया हुआ है और बैंक खाता के लेकर क्या नियम आया हुआ है कि कैसे आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा और कैसे आपका एटीएम बंद हो जाएगा। तो आप यूपीआई के माध्यम से, चाहे फ़ोन पे के माध्यम से, चाहे गूगल पे, चाहे किसी के भी माध्यम से आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सब में रुकावट आपको आ जाएगा। इसके लेकर आपको कैसे समाधान इसको करना है, इसके लिए प्रॉपर वीडियो आपको देखना होगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ आप मिस कर जाइएगा, तो ऐसा ना हो कि आपका एटीएम हो जाए लॉक या तो आपका बैंक खाता हो जाए लॉक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो चलिए ज़्यादा वीडियो वेट समय वेट नहीं करते हुए फटाफट आखिर अप टू डेट जो आरबीआई का वहाँ से अप टू डेट आया है उसी माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मार्च 2025 से एसबीआई, पीएनबी समेत सभी बैंकों में लागू हुए हैं 3 नियम, क्योंकि आपका पैसा होगा प्रभावित। मार्च 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के बैंक खाते पर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, एसबीआई और पीएनबी और अन्य सभी बैंक के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जो आपको जानना है बहुत ज़रूरी। नहीं तो आपका पूरा टोटल चीज़ मतलब पैसे है तो पैसा भी आपका फ्रीज हो जाएगा सीधे। 3 आखिर क्या नियम बदलाव हुए हैं? कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं। इन नियम का उद्देश्य बैंक का सिस्टम और अधिक सुरक्षित, प्रदर्शित और ग्राहक को केंद्रित बनाना है। इनके लिए नए नियम के तहत खाता धारकों के अपने केवाईसी का विवरण अप टू डेट करना न्यूनतम है। केवाईसी आपको अगर नहीं आप करवाए हुए तो आपको खाता के अपना केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए डिजिटल लेन देन, जैसे में लेन देन का जो आप प्रक्रिया करते हैं लेन देन, ये लेन देन का प्रक्रिया आपको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आदमी नहीं होता है खाता खुलवा लेता है, जीरो बैलेंस करके छोड़ देता है तो वैसा रीजन में आपको खाता बंद कर देगा। बात समझ गए? आपको इन बदलाव के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के प्रॉपर ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आप कुछ भी मिस कर जाइएगा तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंक में भी लागू होने वाले नए नियम के एक सुनिश्चित विवरण हम आपको बता रहे हैं। सर, हर 2-3 साल में आपको केवाईसी करवाना ज़रूरी है। और हो गया, केवाईसी अप टू डेट न कराने पर खाता फ्रीज या बंद किया जा सकता है। ऑनलाइन केवाईसी अपटूडेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, अभी हुआ नहीं है कि ऑनलाइन भी आप केवाईसी कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पते का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। यह नियम धोखाधड़ी रोकने और बैंक खातों की सुरक्षित बढ़ाने के लिए लाया गया है। खाताधारकों को समय समय पर अपने बैंक में संपर्क करें और केवाईसी अप टू डेट करवानी चाहिए। बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम भी बदलाव किया गया है। जैसे में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस आपको 3000 कम से कम रखना होगा एनी टाइम बैंक में, अगर शहर के आप है तो। इससे बढ़कर 5000, अगर उससे ज़्यादा अगर मान के चलिए बिजनेस में मतलब थोड़ा अधिक आदमी है तो 5000 कम से कम। और आर्थिक सही क्षेत्र में यह 2000 भी चलेगा, जो शहर में भी डिमोलाइज परिवार से आदमी करता है या 3000 भी। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस 1000 से लेकर 1500 तक किया गया है और शहरी क्षेत्र में 50% माह, ग्रामीण क्षेत्र में 25% माह। बात समझ गए? 25% माह। यह बदलाव बैंक में परिचालन लगातार करने के लिए किया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए नए नियम। एटीएम से पैसा निकालने और अन्य लेन देन के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। अपने बैंक के एटीएम से महीने में केवल 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बात समझ गए? आप एटीएम से लेन देन अगर करिएगा तो महीना में मात्र 5 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 बार से ज़्यादा एटीएम अगर निकालिएगा, पैसा आइएगा तो आपको पैसा काटेगा। कितना पैसा काटेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो एटीएम से कम 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी बैंक एटीएम से महीने में केवल 3 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान के चलिए हमारा बैंक है कि
SBI के हम जाकर कोई बड़ौदा बैंक के ATM में अगर निकालते हैं तो वैसा स्थिति में आप 3 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ्री में महीना में। अगर हम वही बैंक से करवाते हैं तो महीना में 5 बार। समझ गए? समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक। इसके बाद प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपया शुल्क, पहले 15 था, 15 था, अब 20 रुपया शुल्क आपको देना होगा। दैनिक कैश निकासी 50 रुपया तक की सीमित। यह नियम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और ATM उपयोग के ओपन करने के लिए लगाया गया है। डिजिटल पेमेंट सुरक्षा बढ़ी ऑनलाइन बैंकिंग और UPI पेमेंट के लिए। अगर ऑनलाइन मोबाइल से आप UPI पेमेंट करते हैं, वो सुरक्षा 25 जुड़े गए हैं। जैसे में 1000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन के लिए डबल OTP अनिवार्य किया गया है। बात समझ गए? 1000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए UPI के माध्यम से। UPI पेमेंट की दैनिक सीमा 1 लाख 1.5 लाख तक की सीमित। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड का सुविधा। मोबाइल बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक स्टिक और इन फ्यूचर्स के ऑनलाइन फ्रॉड के रोकने के और मदद मिलेगी और डिजिटल लेन देन के भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा। ATM के बारे में और हम आपको विस्तार से बताएंगे। चेक भुगतान प्रक्रिया। चेक जो हो गया, चेक बहुत आदमी सराहना होता है जो चेक काट के वहाँ से दे देता है, चलिए पैसा की जगह पर चेक ले गए, तो चेक के लिए क्या, चेक से भुगतान के नए नियम में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे में 50,000 और उससे अधिक के सभी चेक के लिए प्रॉपर्टी सिस्टम PPS अनिवार्य और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम CTS के माध्यम से सभी चेक को प्रोसेसिंग। चेक बाउंस होने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 प्रति चेक, पहले 100 था, अब प्रति 500 कर दिया है। 25% चेक बुक्स के लिए शुल्क 150, पहले अब 100 था। यह नियम चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। निष्क्रिय खाते में कार्रवाई। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खाते के लिए नए नियम। 2 साल से निष्क्रिय खाता को बंद करने का प्रदान किया है। अगर 2 साल से आप कोई खाता खुलवा लिया, उसमें कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो वैसा खाता बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। निष्क्रिय खाते पर सालाना 500 रुपया रखना शुल्क। खाता सक्रिय करने के लिए eKYC अप टू डेट करवाना, मतलब न्यूनतम बैलेंस जमा करना 10 रुपया सालाना। ज़्यादा से पुराना निष्क्रिय खाता का पैसा RBI के पास ट्रांसफ़र। इन नियम के बैंक के अवैध खातों से छुटकारा मिलेगा और इस संबंधित के बेहतर उपयोग हो सकेंगे। सेविंग हो गया। सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर में बदलाव। बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज भी मालूम बदलाव किया गया है। सामान्य सेविंग और अकाउंट पर ब्याज दर 30 से बढ़ाकर 30 से 35, मतलब मान के चलिए 3.5 मतलब पॉइंट कर रहा है, 335 पॉइंट पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए और 0.5 अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। 1 लाख से ऊपर की राशि 4 तक ब्याज मिलेगा और वाइटरली ब्याज की क्रेडिट की जगह मैथिली क्रेडिट की सुविधा। और इस बदलाव से खाताधारकों के अपनी बचत पर भी थोड़ा अधिक रिटर्न मिल सकेगी। और लोन EMI लोन मतलब हो गया, EMI हो गया। EMI चुकाने के नियम। बैंक में EMI चुकौती के नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। EMI चुकाने में देरी पर जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 प्रति माह कर दिया है। अगर EMI कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसको ना 250 से बढ़ा के 500 कर दिया है जुर्माना, मतलब फिक्स आपको भरना पड़ जाएगा, नहीं फाइन कहता है देहात में तो वो। ऑटो डेबिट के लिए अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है और पूर्व भुगतान पर प्लेटियन में कमी और EMI रजिस्ट्री के लिए नए विकल्प उपलब्ध हैं। इन नियमों से लोन की चुकौती की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किए जाएंगे। बैंक ग्राहकों पर प्रभाव। इन नियम से सीधा असर बैंक खाताधारक पर पड़ेगा। eKYC अप टू डेट न कराने पर खाता बंद होने का खतरा है और न्यूनतम बैलेंस रखने पर अतिरिक्त शुल्क। ATM से कैश निकासी महंगी होगी और डिजिटल पेमेंट के लिए नए सुरक्षा उपयोग अपना होगी। चेक भुगतान की प्रक्रिया जटिल होगी और निष्क्रिय खाता पर कार्रवाई का खतरा। और हालांकि इन बदलावों में बैंकिंग सिस्टम और सुरक्षित होगी और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगी। बैंक खाता धारकों के लिए सुझाव। नए नियम के
मैनेजर बैंक खाता धारकों के निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर KYC अप टू डेट करवाए, खाता में न्यूनतम बैलेंस रखें, UPI डिजिटल पेमेंट और UPI का अतिरिक्त उपयोग करें और ATM से कैश निकासी सीमित से ही करें। बात समझ गए। और चेक से भुगतान करते समय सावधानी बरतें, खाता की न्यूनतम रूप से सक्रिय रखें और लोन EMI समय समय पर चुकाएं अगर कोई आप लोन लिए हुए हैं। इस सुझाव का पालन करने का आप अपने बैंक खाते को सुरक्षित रख सकते हैं और अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। और फ्लिपकार्ट डिस्क्लेमर, यह लेखक केवल सामान्य जानकारी के लिए, हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ही ली गई है, फिर भी इसकी सटीकता गारंटी नहीं है दी जाती है कि कृपया किसी भी व्यक्ति के अगर आपको मान के चलिए मन में कोई संकोच है तो आप बैंक में जाकर अपना बैंक मैनेजर और या बैंक विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट करिएगा तो हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।